कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनना जाए, अगर कोई भी इंसान रुद्राक्ष पहनता है, नियम क्या है रुद्राक्ष पहनने के? देखिए, शिव महापुराण में या जो स्कंद पुराण में, श्रीमद देवी भागवत पुराण में जो नियम बताए गए, वहां पे लहसन प्याज को भी मना किया गया। अच्छा। अब वहां पे देखिए, भगवान शिव द्वारा ये सारी वाणियां भगवान शिव की हैं कि भगवान शिव एक बात वहां कह रहे हैं कि जो 1008 रुद्राक्ष धारण कर लेता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है। हम इसको सिर्फ एक छोटी सी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ समझ में आएगा कि इतनी बड़ी बात भगवान शिव बोल रहे हैं। 1008 रुद्राक्ष अगर कोई धारण कर लेगा वो शिवलोक को प्राप्त करता है। सिर्फ 1008 रुद्राक्ष, 5-7 10,000 रुपए की माला की कोई भी धारण कर लेगा, शिवलोक को प्राप्त करेगा। एक्चुअल में ऐसा होता है। वो कब होता है? जब आप 1008 रुद्राक्ष धारण करोगे ना, आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आपकी जो ऑरा है ना, आपकी जो एनर्जी है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। आपके सोचने समझने की शक्ति बदल जाएगी। कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से जुड़ने लग जाओगे। जीवन से काम वासनाएं खत्म होती चली जाएंगी। जब शिव को पाना, क्या मोक्ष, क्या जहां हर चीज को लेके मोह से क्षय हो जाए, हर जो आपका मोह है वो खत्म हो जाए, वो मोक्ष है। ठीक है। जब काम वासनाएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी तभी तो शिव की तरफ बढ़ोगे। शिव को पाना है, वो एक शून्य है, तो आपको भी तो शून्य में उतरना पड़ेगा ना। तो अपना वजूद वैसा ही बनाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही रुद्राक्ष काम कर रहा है वहां पे। 1008 रुद्राक्ष पहनने के बाद आप शिवलोक को प्राप्त करोगे। भगवान शिव सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी एनर्जी चेंज होने लग जाएगी, सोचने समझने की शक्ति बदलती चली जाएगी, डिसीजन पावर आपके अंदर आएगी, काम वासनाएं खत्म होती जाएंगी, तभी आप शिव की तरफ जाओगे। अब यहाँ के एक इंसान सिर्फ इतना बोल रहा है जी मैंने रुद्राक्ष पहन लिया, मैं तो शिवलोक को प्राप्त हो जाऊंगा। अच्छा, जो इंसान रुद्राक्ष पहनता है वो उसको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये बताइए शॉर्ट में जरा। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष जब आपने धारण किया हुआ है, और संभोग नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष अगर ऐसी कोई स्थिति है, आप ग्रस्त हैं, तो उस समय रुद्राक्ष को उतार के किसी साफ सुथरी जगह पर रख दें। साफ सुथरी जगह कैसी साफ सुथरी? आप अपनी अलमीरा में रख सकते हैं, आप मंदिर में रख सकते हैं। कुछ नीचे आसन होना चाहिए, कवर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वो अब यहाँ पे वो वहमों को जोड़ने वाली बातें कहीं ना कहीं आ जाएगी। मैं बोला हूं ना, पुराणों में ये भी लिखा हुआ लहसन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैंने कभी मना नहीं किया है लहसन प्याज के लिए। उसका एक रीजन बताता हूं आपको। ये चीज मुझे पब्लिक ने ही बताई। ऐसे हजारों कमेंट्स हैं जो लोगों ने ये बोला कि जब से हमने रुद्राक्ष पहना लहसन प्याज खाने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि अगर लहसन प्याज के लिए भी मना कर दिया, 80% लोग खाते हैं, तो रुद्राक्ष धारण ही नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा नहीं खाएंगे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं शिव कृपा से वंचित रह जाएंगे। तो वहां पे हमने क्या किया, जो मेरी सोच कहती है भगवान शिव की कृपा से, कि जब आप रुद्राक्ष धारण करोगे तो कहीं ना कहीं आपके विचारों में बदलाव जरूर आएगा और आप इन चीजों से अपने आप दूर होते चले जाओगे। तो इसलिए लहसन प्याज के लिए मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। और क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए? शमशान नहीं जाना है, ये वहम है। शमशान के देवता कौन है? भगवान शिव। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, शमशान को बहुत बड़ा बना दिया और भगवान शिव के अश्रु से निर्मित रुद्राक्ष को बहुत छोटा, या उनके आंसुओं से जो चीज बनी है उसको बहुत छोटा बना दिया। ऐसा नहीं है कि शमशान में आप रुद्राक्ष पहन के नहीं जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ऐसे कोई परहेज नहीं है। इसके बाद जितनी भी